हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20। मैंने आपको 19 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने 19 के 19 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, अगर आपको देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है और प्ले लिस्ट में आपको हर एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। ठीक है, मतलब कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनना है। ठीक है, मतलब कि 25 से हमारा 17 बना है, उसी प्रकार हमें 55 से अगली संख्या बतानी है यहाँ पर क्या बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है 25:17, उसी प्रकार हमें बताना है 55 अनुपात यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम आपको तो पता होगा इन सवाल को हम किस तरह सोल्व करते हैं। तो देखो पहले हम इसका पता करते हैं कि हमें 25 से हमारा 17 कैसे बना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो ये 25 है और यहाँ पर 17 है, मतलब कि ये ज़्यादा है 25 और ये 17 कम है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अगर इसको माइनस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमारा 25, क्या है हमारा, सॉरी हमारा कितना है 25 है, 25 माइनस 17। ठीक है, 25 में अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा, मतलब कि यहाँ पर हमारा -8 हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसे हम इसमें -8 करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमारा 55 माइनस 8, अगर हम 55 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 47 बचेगा। कितना बचेगा 47। तो हम देखेंगे 47 हमारे किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शन में किसी में भी हमारा 47 नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हमारा ये वाला रूल नहीं लगेगा, इसमें हम क्या दूसरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अब दूसरे तरीके से करेंगे सोल्व, क्योंकि इस तरीके से हमारा आंसर नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा 17 बनाना है, हमें 25 से 17। तो देखो अगर हम इसको इस तरह से करिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2 और 5, इस 2 लिखो और इसको फिर कर लो तो प्लस में 5। तो 2 और 5 कितना होता है हमारा, 5 और 2 बराबर कितना आ गया हमारा 7 आ गया। कितना आ गया 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना देखा 17। और ऐसी अगर हम जैसे अब 2 5, अब ऐसे हम इसको एक बार और कर दें 2 गुणा 5। अब पहले हमने जोड़ा था, अब इसके हम गुणा कर लें। ऐसे 2 5 कितना हो गया 10, बराबर कितना हो गया 10। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे 7 और 10 को, तो बराबर हमें कितना मिल जाएगा, हमें 17 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या मिल जाएगा 17, जो कि हमें यहाँ पर 17 दे रखा। जैसे हमने इसमें किया ऐसे हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब ऐसे हम इसमें करके देख लेते हैं। जैसे कि तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हमारा कितना, यहाँ पर लिखा हमारा 55। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 + 5 करेंगे। ठीक है, 5 और 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे 5 × 5, तो 5 की गुणा 5 करेंगे कितना, 5 × 5 = 25, कितना हो जाएगा 25। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 10 और 25 कितना होता है, 10 और 25 होता है हमारा 35। कितना होता है 35। तो हम देखें 35 हमारा किस ऑप्शन में। तो देखो 35 हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगा हमारा क्या आएगा 35 आएगा, जो कि सी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 2 है हमारा। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, हमारी ये श्रृंखला दे रखी है, पहले 5 से 10, 10 से 30, 30 से 150, 150 से क्या है 1050। ठीक है, फिर दे रखा है हमें यहाँ प्रश्नवाचक, तो हमें यहाँ बताना इससे अगली संख्या हमारी क्या बनेगी, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देखते हैं इससे कि हमारी सीरीज किस तरह से चल रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 5 से 10 हुआ, तो इसमें क्या हुआ 5 से 10 हुआ, तो इसने क्या करा 5 की गुणा कितने से करी 2 से कर दी। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। फिर यहाँ पर गुणा किसने हुई 300 हुई, किससे 3 से, क्योंकि फिर क्या 10 या 30 हुआ, तो 10 की गुणा 3 से करें 30 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा किससे हुई, अब 30 से कितना 50, मतलब कि 3 क्या है 3 × 5 = 15, मतलब कि 5 से गुणा करी किसकी 30 से, मतलब पहले यहाँ 2 से गुणा हुई, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 5 से हुई। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे कितने से हुई। ठीक है, अब देखो अब 150 की और ये 1000, तो इसकी गुणा किससे हुई, इसकी गुणा हुई हमारी कितने 7 से, कितने से 7 से। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको देखें, यहाँ पर देखो 2 से हो रही गुणा, यहाँ 3 से हुई, और यहाँ कितने 5 से हुई, और यहाँ कितने से हुई 7 से हुई। ठीक है, मतलब कि हमें इसमें कुछ समझ में ना, देखो यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ 3 हुआ, फिर यहाँ 5, मतलब कि 4 से होनी चाहिए थी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गुणा हो रही है हमारी अभाज्य संख्या से हो रही है। किससे, अभाज्य संख्या। जैसे कि देखो पहली 2 अभाज्य संख्या हो गई, फिर क्या 3 अभाज्य संख्या हो गई, फिर 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या होगी, ऐसी क्या 7। अब हमें 7 से अगली अभाज्य संख्या पता करनी है। 7 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 7 से अगली अभाज्य हमारी 8 भी नहीं होती, 9 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती। 7 के बाद हमारी अभाज्य संख्या जो होती है वो 11 होती है। क्या होती है 11, तो हम यहाँ 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे 11 से गुणा करेंगे, इसकी कितनी 1050 की। ठीक है, अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं। 11 0 का 0, 11 × 5 = 55 का 5, हाथ से लगेंगे 5, फिर क्या 11 0 का 0, मतलब कि फिर 5 आ गया, फिर 11 का नहीं 11, तो हमारा कितना आया, हमारा आया 11550। ठीक है, मतलब 11550। तो हम देखेंगे 11550 किस ऑप्शन में, तो 11550 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगी हमारी संख्या आएगी वो 11550, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर हमारा 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि क्या है ई एक्सपोज, मतलब एक्सपोज बराबर 12 और स्केम बराबर 8 लिखा है, तो क्या प्रपोजल, मतलब प्रपोजल बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर से इसमें बताना है कि इस शब्द से हमारा ये 12 बना है,
इस शब्द से हमारा 8 बना है, इस शब्द से हमें बताना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको पता है जब भी हम इन सवाल को सोल्व करते हैं तो हम ये जो हमारे लेटर है मतलब कि इनको हम अंकों में लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? अंकों में। लेकिन इसमें हमारी संख्या ये छोटी दे रखी है और अंक हमारे बहुत सारे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जब आपके सामने छोटी संख्या दे तो आपको इनको अंकों में ना लिख के इसको थोड़ा सा आपको इसको इस तरह से गिन लेना है, जैसे कि अक्षर को गिन लेना है। जैसे कि कितने हैं, जैसे 1 ई है, x 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक है ये, क्या है मतलब सॉरी 6 अक्षर है, 6 अक्षर है। लेकिन यहाँ पर क्या देर का 12, अगर हम इस 6 की गुणा 2 से कर देंगे तो क्या हमें बराबर क्या मिल जाएगा, हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 12 और ऐसी जैसे हमने इसमें किया ऐसे हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे 1 2 3 4 अक्षर है यहाँ पर हम 4 की गुणा 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से गुणा करें, यहाँ भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा, जो कि हमें 8 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ की इनके अक्षर गिन लेते हैं, जैसे कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब 8 है, तो 8 की गुणा हम 2 से करेंगे क्योंकि सभी जगह हमने 2 से गुणा करी, तो 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी हमारा 16 होता है। तो हम 16 देखेंगे किस ऑप्शन में, तो 16 यहाँ पर हमारा देखो 16 हमारा डी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक के स्थान पर जो अंक बनेगा, हमारा शब्द बनेगा, वो क्या संख्या बनेगी, हमारी 16 बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर से देख लेते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों सवाल नंबर क्या है हमारा 4 नंबर। सवाल नंबर 4 क्या करें, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो प्रश्नवाचक हमारे ये 3 आकृति दे रखी है। ठीक है, तो इस वाली आकृति में यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है, हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर देखो ये 512 बना और यहाँ पर 672, तो इस वाली संख्या इस वाली संख्या इस वाली संख्या, मतलब इन 3 संख्या से बीच में वाली संख्या हमें बनानी है, कैसे बनेगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इन 3 संख्याओं से मिलकर हमारे बीच वाली संख्या बनी है। ठीक है, तो हमें ये बनाने के देखनी है कि यहाँ पर ये किस तरह से बनी है। ठीक है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अगर हम इसको जोड़ना जाए 16 4 कितना 20 और 20 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 28 होगा, जो कि हमारे यहाँ पर दे रखा है 512, तो हमारा जोड़ने से नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी अब हम गुणा करके देखते हैं। ठीक है, अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर गला 8 चौक 32, 32 की और 16 की गुणा करेंगे, तो देखो जैसे कि हमने गुणा करी 32 और 16, तो 16 और 32 की गुणा करेंगे क्या 16 दूनी कितने हो गए 32 का 2 हाथ से लगेंगे 3, 16 कितने 32 16 48 और 3 कितने हो गया हमारा 51, क्या 51 मतलब 512। तो यहाँ पर हमने क्या तीनों संख्या को आपस में गुणा करा, तब जाके ये बीच वाली संख्या बननी है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम इस वाली को करेंगे, यहाँ पर करेंगे जैसे कि 12 सत्ते कितना, तो 12 सत्ते हमारा होता है 84। ठीक है, 84 और यहाँ पर कितना 8 की गुणा 84 से कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ से लगेंगे 3, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 कितना हो गया हमारा 67, क्योंकि 67 मतलब कि 672 ये भी आ रहा है। तीनों संख्या को आपस में गुणा करने के बाद हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसे हम इन तीनों की संख्या की गुणा करेंगे आपस में और यहाँ बीच वाली संख्या को प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कर लेते हैं इस तरह से। तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हमारा 6 की गुणा करेंगे 6 से, तो क्या 6 चंग 36, कितना मिला हमारा 36, बच्चा कितना 15, 36 की और 15 की गुणा करेंगे तो कितना 15 छक्का 90, 90 का 0 हाथ से लगेंगे कितने 9, 15 तिया 45, 45 और 9 कितना हो गया हमारा 45 और 9 कितना हो गया 54, कितना हो गया 54, मतलब कि हमारा क्या है 540। 540 हम देखेंगे 540 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आ गया 540 आएगा, क्या आ गया यहाँ पर 540। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या 540 आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर क्या ए करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 5, सवाल नंबर 5 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में उस बयान आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है स्तनधारी कोमा पशु और कोमा दे रखा गया जिराफ। ठीक है, इन तीनों का शब्द तुम्हें बताना है, इसमें से एक ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इनका डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ का स्तनधारी, तो स्तनधारी का मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक स्तनधारी है। ठीक है, ये क्या है स्तनधारी। अब दूसरा क्या दे रखा है पशु। अब हम मैं देखूँगा इसमें पशु और स्तनधारी में कुछ संबंध बनना है, तो इन दोनों में अगर हम कुछ संबंध देखें तो स्तनधारी जो है वो एक क्या है पशु है, मतलब स्तनधारी को हम क्या कह सकते हैं एक पशु कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये पशु के अंदर आएगा, तो जब ये स्तनधारी की आकृति बनेगी तो पशु के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम पशु की आकृति कुछ इस तरह की बना लेंगे। ठीक है, ये पशु के अंदर स्तनधारी आ गया। ठीक है, अब तीसरा क्या बचा हमारा जिराफ। अब हम जिराफ में और पशु में और स्तनधारी में देखें क्या संबंध है। देखो स्तनधारी एक पशु है, जिराफ भी ऐसी क्या जिराफ में और इस पशु में देखें तो जिराफ भी एक पशु है। क्या है, जिराफ भी एक पशु है। तो ये स्तनधारी की हमारी मतलब कि पशु की आकृति वाली बनी है, तो ये इस आकृति के अंदर क्या इसकी जिराफ की भी आकृति बना लेंगे। ठीक है, तो जिराफ भी क्या इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके अंदर हमने ये बना लिया जिराफ, मतलब कि जिराफ और स्तनधारी क्या है दोनों एक पशु हैं। तो इसकी आकृति जो बनी है कुछ इस तरह की बनी है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में इस तरह की आकृति किस ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में इस तरह की आकृति है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर है हमारा 6, सवाल नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पर लिखा है एक कूट भाषा में इंडिया को क्या क्या लिखा है NSINF लिखा जाता है, तो क्या आर्मी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इंडिया से हमारा ये शब्द बना है, अगला इससे हमें अगला शब्द बना है। ठीक है, तो अब पहले हम देख लेते हैं इस शब्द से ये कैसा शब्द बना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है INDIA, इंडिया से क्या बना हमारा, इंडिया से हमारा बना है क्या N, मतलब कि क्या है N। ठीक है, फिर क्या है S, फिर I, फिर क्या है N और फिर क्या है F। ठीक है, तो देखो I से हमारा कितना है, I से यहाँ पर क्या आया, I से N आया। I हमारा 9 नंबर पे होता है, N हमारा कितने नंबर पे होता है, N होता है हमारा 14 नंबर पे। ठीक है, 14 नंबर। तो इसमें क्या 9 से 14 को क्या मतलब 9 से 14 आया, मतलब संख्या बढ़ी है, तो कितनी प्लस हो इसमें देखते हैं हम।
अगर हम इसमें देखें 9 में को कितना 5 प्लस हुआ, कितना 5 प्लस, क्योंकि 9 में को हमने 5 जोड़ा, 9 5 14 होता है, 14 नंबर पर हमारा एन दे रखा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या दे रखा एन, एन हमारा 14 नंबर पर है, 14 में, और यहाँ पर क्या एस, जब एन 14 नंबर पर है और एस हमारा 19 नंबर पर, तो 14 से हम 19 पर गए तो 14 में को 5 जोड़ेंगे तभी तो 19 होगा। 19 नंबर पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एस दे रखा, एस क्या डी, डी हमारा 4 नंबर पर होता है, ठीक है। डी हमारा कितने नंबर पर होता है, डी हमारा होता है 4 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पर क्या दे रखा आई, क्या दे रखा है यहाँ पर आई, तो हम 4 मतलब आई हमारा 9 नंबर पर था, 4 में को हमने 5 जोड़ा, 4 और 5 कितना 9 होता है, मतलब कि सभी में, इसमें भी हमारा 5 प्लस हुआ, इसमें भी हमारा 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आई, आई हमारा 9 नंबर पर होता है, ठीक है। 9 में को हम 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 होता है, 14 नंबर पर यहाँ पर एन दे रखा है, यहाँ भी मतलब 5 प्लस और 5। ए हमारा कितना, ए नंबर 1 नंबर पर होता है ए हमारा, और 1 में को हम 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 नंबर पर क्या होता है एफ होता है, मतलब कि कहने मतलब जो है हर एक उसमें 5 5 प्लस किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसमें कर लेंगे, सभी में 5 5 प्लस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ए है, ए हमारा 1 नंबर पर होता है, 1 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 5 कितना होगा 6, 6 नंबर पर क्या आता है, 6 नंबर पर आता है हमारा एफ, ठीक है। एफ देखिए हमारा किस ऑप्शन, एफ हमारा सारे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। ऐसे हमारा आर, आर हमारा कितने नंबर, आर हमारा 18 नंबर पर था, 18 में हम 5 जोड़ेंगे, 18 5 होता है 23, 23 नंबर पर क्या आता है, 23 नंबर पर आता है हमारा क्या, 23 नंबर पर आता है हमारा डब्लू, क्या आता है डब्लू, ठीक है। अब फिर ऐसे क्या एम, एम हमारा 13 नंबर पर होता है, 13 में 5 जोड़े, 13 5 18, 18 नंबर पर क्या आता है हमारा आर आता है, ठीक है, आर आता है। ऐसे यहाँ बाई, बाई कितने नंबर पर, बाई हमारा होता है 25 नंबर, 25 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 और 5 कितना हो गया हमारा 30 हो गया, क्या हो गया 30। लेकिन हमारी संख्या जो दे रखी है वो कितनी रहती है, 26 तक की, 26 तक होती है, ठीक है। 26 के बाद 4 संख्या होती है, 4 को हम शुरू से ले लेंगे, जैसे ए को हम 1 मान लेंगे, ऐसे जैसे फिर से इसको कर लेंगे ऐसे स्टार्ट, तो 4 नंबर पे फिर क्या आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा यहाँ पर डी, तो हम आर डी, एफ डब्ल्यू आर डी, ऑप्शन नंबर क्या सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस सबसे जो शब्द बनेगा हमारा क्या बनेगा, एफ डब्ल्यू आर डी बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 7 नंबर, सवाल नंबर 7 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित क्या विषम विकल्प का चयन करें, ठीक है। मतलब कि इसमें विषम विकल्प बताना है, मतलब कि इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में हमारा एक ऑप्शन गलत है, जो कि 4 ऑप्शन मतलब कि एक से है, और एक ऑप्शन जो है वो कुछ अलग है, ठीक है, उसको हमें पता करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इन सवालों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, हम इसमें क्या तो जोड़ते हैं, घटाते हैं या संख्या को देखते हैं पहले। अगर हम इसमें संख्या को ध्यान से देखें तो इसमें हमें देखो जैसे 55 है, ये 82 77 है, 74, इसमें हमारा कुछ वर्ग या घन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 5 है, 5 5 को जोड़ेंगे हम, जैसे कि 5 + 5 करेंगे तो बराबर कितना आएगा हमारा 10 आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कितना 8 + 2 करेंगे तो कितना आएगा बराबर हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है 7 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने 7 और 4, अगर हम इसको जोड़ेंगे 7 + 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 के दुनिया हमारा 11, ठीक है। अब हम इन संख्या को ध्यान से देखें तो देखो ये भी हमारी सम संख्या, ये भी हमारी सम संख्या, ये भी सम संख्या, लेकिन ये वाली क्या हमारी विषम संख्या, ये वाली क्या विषम संख्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें आपको लग रहा है कि ये 2 संख्या सम है तो हम इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो इसको हम इस सवाल को करने का एक तरीका हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, तो देखो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है 5, ये 5 है, इसकी हम गुणा कर सकते हैं। जैसे 5 की गुणा करेंगे 5 पंजे कितना होगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम 8 की गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, ठीक है। और ऐसे ही 7 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 7 सत्ते कितना होता है, 7 7 होता है हमारा 49, ठीक है। ऐसे हम इसकी गुणा करेंगे 7 × 4 तो 7 चौ कितना होता है, 7 चौ होता है हमारा 28, क्या होता है 28। अब देखो अब इसको हम ध्यान से देखें, देखो ये 25 है, 16 है, 49, मतलब कि 25 ये 5 का वर्ग होता है, ठीक है। ऐसे इसको देखो यहाँ पर क्या है 16, 16 किसका वर्ग होता है, 16 हमारा 4 का वर्ग होता है, क्या ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या 49, 49 हमारा क्या 7 का वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा 28, 28 हमारा किसका वर्ग होता है, 28 हमारा किसी चीज़ का वर्ग नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ भी हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, तो यहाँ भी इससे भी क्या हमारा इस तरीके से भी क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। मतलब कि विषम विकल्प जो है वो अलग जो है इन मतलब चारों में से सबसे अलग ये वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित अक्षर क्या है श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर ए दे रखा है, फिर यहाँ पर सी डी और या जी एच आई, और यहाँ पर प्रश्नवाचक, और यहाँ पर देखो ये तो हमारा सिंपल सा यहाँ पर क्या देखा ए दे दिया, फिर क्या है यहाँ पर बी छोड़ दिया, और यहाँ पर सी डी दे दिया, फिर यहाँ पर क्या डी के बाद क्या आता है हमारा ई आता है, और फिर क्या आता है एफ आता है, क्या आता है एफ, मतलब कि ई है, मतलब कि यहाँ पर पहले एक शब्द छोड़ा, यहाँ पर एक अक्षर छोड़ा, यहाँ पर 2 अक्षर छोड़ दिए, यहाँ पर क्या 3 अक्षर छोड़ लें, मतलब यहाँ पर एक अक्षर छोड़ा है। जैसे यहाँ पर एक अक्षर छोड़ा ए और बी छोड़ दिया, यहाँ पर सी डी लिख दिया, फिर यहाँ पर ई एफ छोड़ दिया, फिर यहाँ जी एच आई लिख दिया, ठीक है, जी एच आई लिख दिया। अब हमें क्या यहाँ पर एक छोड़ा, यहाँ पर 2, यहाँ पर हम 3 अक्षर निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है एच, क्या है जी एच आई, फिर क्या आएगा जे के और एल, फिर इसके बाद क्या आएगा 3 अक्षर हम छोड़ दिए, क्योंकि पहले एक छोड़ा फिर 2, अब 3 छोड़ दिए। अब इसके बाद क्या आएगा एल के बाद क्या आएगा जे के एल, फिर क्या एम एन ओ, क्या आएगा एम एन ओ, ठीक है, एम एन ओ पी, ठीक है, क्या आ गया पी। मतलब देखो यहाँ पर एक शब्द था, यहाँ पर 2 बने, यहाँ पर 3 बने, यहाँ पर हमने 4 बना दिए, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। हम देखें एम एन ओ पी, अब देखो एन ओ पी कर दिया, अब यहाँ पर 3 अक्षर छोड़ दिया, अब हम 4 अक्षर छोड़कर देख सकते हैं। जैसे कि पी के बाद क्या था, पी के बाद क्या था क्यू, पी के बाद क्यू है, फिर क्या आर है, फिर एस है, फिर टी है,
4 अक्षर छोड़ दिए, फिर टी के बाद क्या था, देखो यू आ गया, वी आ गया, डब्ल्यू आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हम देखेंगे हमारा जो बीच में संख्या जो बनी है हमारी, ये वाली बनी है MNOP। MNOP देखें किस ऑप्शन, MNOP मतलब ऑप्शन नंबर क्या, डी। ऑप्शन नंबर क्या, डी। यहाँ पर प्रश्नवाची के स्थान पर जो संख्या मतलब शब्द बनेगा हमारा क्या बनेगा, MNOP बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 9। सवाल नंबर 9 क्या करा, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। मतलब कि शब्द से हमें संबंधित चुनना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखा है, देखो ये हमारे 3 तरह के शब्द होते हैं, मतलब कि सॉरी 3 तरह के सवाल होते हैं। जैसे कि एक तो ये हमारा ये अंकों वाला होता है, और यहाँ पर देखो ये दे रखा है, और यहाँ लेटर वाला होता है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या देखा, शब्द वाला। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर कागज है, कागज अनुपात वृक्ष, मतलब कि फिर देखा यहाँ समानुपात, फिर देखा शीशा अनुपात प्रश्नवाची, ठीक है। तो हमें देखना है कि कागज और वृक्ष में क्या संबंध बनना है, ठीक है। तो कागज और उसमें वृक्ष में हम संबंध देखें तो कागज जो बनता है हमारा किस चीज़ से बनता है, कागज हमारा वृक्ष से बनता है, ठीक है। ऐसे ही में बताना कि शीशा हमारा किस चीज़ से बनता है, शीशा हमारा खिड़की से बनता है, रेत से बनता है, पत्थर से बनता है, क्या दर्पण से बनता है। तो शीशा हमें पता है, शीशा हमारा जो बनता है रेत से बनता है, क्या है, रेत से। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा सवाल नंबर 10। यहाँ पर लिखा है यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। देखो दोस्तों, ये सवाल बहुत आसान है, देखो सिंपल ही देखो। यहाँ पर यदि पेनी क्या है, यदि पेनी चार्ली के भाई की, मतलब यदि पेनी चार्ली के भाई की, मतलब कि पेनी के बारे में बात हो रही है। देखो इसमें क्या, यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी, तो देखो भाई की बेटी क्या लगती है, जैसे कि आपका कोई भाई है, उसकी बेटी आपकी क्या लगी, भतीजी लगेगी, ठीक है। भाई की बेटी क्या लगती है, भतीजी। और क्या है, बेटी मतलब भाई की जो बेटी लगी आपकी भतीजी लगी, ठीक है। आप अपने ऊपर से मतलब आप अपना आप के देख लो इसको रख के, ठीक है। आप अपने ऊपर रख के देख लो कि भाई की बेटी क्या लगी, तो भाई की बेटी भतीजी लगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया भाई की बेटी भतीजी हो गया, भाई की बेटी। अब क्या है, बेटी की माँ, तो जब भाई की बेटी भतीजी है तो उस भतीजी जो है, अब उसकी माँ क्या लगी, उसकी माँ आपकी क्या लगी, तो भाई की बेटी जो है, भाई की बेटी हमारी भतीजी है, मतलब भाई हमारा भाई है। अब तो भाई की बेटी हमारी भतीजी हो गई। अब भतीजी की माँ, मतलब हमारी भतीजी की माँ क्या लगी, भतीजी की माँ हमारी क्या लगी, भाभी लगी, क्या लगी, भाभी। तो यहाँ पर देखो फिर क्या है, पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, तो यहाँ पर क्या, बेटी की माँ, तो बेटी की माँ मतलब भतीजी की माँ क्या लगी, आप मतलब भाभी लगी, क्या लगी, भाभी। तो यहाँ पर देखें भाभी हमारा किस ऑप्शन है, तो भाभी हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो वो क्या लगी, वो पेनी क्या लगी, पेनी। और मतलब यहाँ पर क्या, पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, पेनी का चार्ली से जो संबंध है वो भाभी का है, किस चीज़ का संबंध है, भाभी का, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।